हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम अरिथमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या 100 का कितना हिस्सा है। जैसे कि हमें 20% दिया जाए तो वह 100 का कितना हिस्सा है। तो वह परसेंट को हम इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। तो वह हो गया 20/100 यानी कि 1/5 यानी कि 5 का एक हिस्सा या फिर 100 का 20वां हिस्सा 20% होता है। तो समझते हैं बहुत सारी चीज़ें। आज हम बेसिक पढ़ेंगे और फिर आगे आने वाली क्लासेस में हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आज हम बहुत बेसिक करेंगे, हालांकि इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जब हमको ये सब पता होगा तो हम इससे डिफ़िकल्ट जो भी क्वेश्चन होगा हम इजीली कर पाएंगे। तो देखते हैं पहला सबसे, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत, परसेंट का मतलब होता है 1% का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर 25% है तो उसका मतलब होगा 25/100। तो इसको हम काटेंगे तो यह होगा 1/4 यानी कि 4 का एक हिस्सा 25% होता है। अब 16 सही 2/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 16 × 48 और 2 50/3 और गुणा 1/100। तो यह 50 से 2 बार कटेगा यानी 1/6 यानी कि 6 का एक हिस्सा 16 सही 2/3% होता है। अब हम भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना या फिर प्रतिशत से भिन्न में बदलना। जब हमें भिन्न से प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 की गुणा होती है और परसेंट का साइन लगता है। तो यह हो गया 25%। 2/5 का मतलब होगा 2/5 गुणा 100% यानी कि 40%। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे क्योंकि तो 5 से 100 20 बार कटता है। और 1/6 होगा गुणा 100% बराबर 16 अभी हम बिल्कुल यहाँ करके आए हैं 16 सही 2/3%। अब जैसे हम पीछे इसको करके आए तो हमें समझ में आया कि कैसे 16 सही 2/3 1/6 बन गया या फिर 1/6 16 सही 2/3%। यानी कि अगर हमको इस तरीके से भिन्न वाली संख्याओं के पता हो परसेंटेज तो एग्ज़ाम में बहुत आसानी होती है। मान लीजिए हमें किसी सवाल का 16 सही 2/3% निकालना हो। जैसे कि एक सवाल आ जाए कि 60 का 16 सही 2/3% क्या होगा। तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 16 सही 2/3% यानी कि 1/6 गुणा 60 यानी कि 10 होगा। तो अगर हमें इस तरीके से बहुत सारी संख्याओं का पता होगा तो हम अपना एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं। तो इसलिए हम कुछ संख्याएं जो बार बार पूछी जाती हैं उनके परसेंटेज याद कर लेते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे तो जानते हैं, जैसे 50% का मतलब होता है 1/2, 33.33 होता है 1/3, 25 होता है 1/4, 20% होता है 1/5, 10% होता है 1/10। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ और संख्याओं का याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में टाइम बच सकता है। तो और इन पर बार बार सवाल आते भी हैं तो हम इन सभी संख्याओं का याद करेंगे कम से कम। वैसे तो हमें 1 से 1/20 तक के सारे याद होने ही चाहिए, पर हम एटलीस्ट इनको तो करेंगे। तो यह कैसे आते हैं, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर सीखा कि कैसे 1/6 16 सही 2/3% बन गया। तो एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 1/7 कैसे 14.28% बना। तो 1/7 को हमें परसेंट में चेंज करना होगा तो 100 की गुणा करनी होगी। तो 100/7, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 7 एकम 7, यह हो जाएगा 30, फिर 7 चौक 28 और फिर होगा ये 2। तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 रिमाइंडर है तो 14 सही 2/7। या फिर हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाया तो 7 दूनी 14, फिर 6 और 0, फिर 7 8 56,
फिर ये इतना ही 2 डिजिट तक ही सॉल्व करना होता है, तो 14.28% हो गया। तो इस तरीके से ये संख्याएं हैं, इनके जब हम गुणा 100 यानी परसेंट में चेंज करते हैं, जैसे 1/8 को परसेंट में चेंज करना है तो 12.5, तो ये सब सॉल्व होने के बाद इस तरीके से आती हैं, तो इन्हें हम याद रख सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। अब आगे देखते हैं कैसे सवाल आते हैं। 432 का 16.66%, कैसे ये बेनिफिशियल हैं। अब 16.66% हमें याद होगा 1/6 होता है, तो हम बहुत जल्दी से 432 गुणा 1/6 कर देंगे, तो यह कट जाएगा 6 से 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12। अब 1280 का 37.5%, लेकिन 37.5% यहाँ कहीं नहीं दिया गया, लेकिन एक चीज़ दी हुई है 12.5%, जो कि होता है 1/8 का। तो ऐसा लग रहा है 12.5 में 3 की गुणा हो गई, क्योंकि जब हम 12.5 में 2 की गुणा करते हैं तो ये बनता है यानी कि 12 दूनी 24 और 50 की 2 में होगी तो 1 पॉइंट है, क्योंकि वहाँ तो ये 25 बनता है। और जब 12.5 की 3 में होगी तो पहले पॉइंट के बाद 50 की 3 में होगी तो 150, यानी कि 1 कैरी में जाएगा, 12 तिया 36 और 1 37 और पॉइंट लगा देंगे, तो 37.5 हो जाता है। तो 1280 का 37.5 हो गया, यानी कि 3/8, क्योंकि 12.5 होता है 1/8, लेकिन हमने 3 में गुणा करनी पड़ी, तो वह हो जाएगा 3/8। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यह जाएगा 8 से 8 एकम 8 और फिर 48, तो 8 6 48 और फिर 0, यानी कि 480। अब 33.33% 450 का यानी 1/3, तो यह हो जाएगा 150। अब 540 का 66.66%, अब हमें 66.66 हो गया 33.33 का 2 गुना, तो इसको लिख देंगे 2/3 और फिर यह 3 से जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 अट्ठे 24, यानी कि 360। तो इस तरीके से ये परसेंटेज, ये वाला लिस्ट याद रखना हेल्पफुल रहता है। आगे देखते हैं ₹40 का 15% क्या होगा। तो 40 का 15% निकालना है एक तरीके से, तो हम इसको 40 गुणा 15/100 करेंगे और फिर यह 0 कटेगा और ये 5 से 3 बार 2 बार और ये 2 से 2 बार, तो 6। या फिर हम डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, 6 रुपीज़ हो गए। डायरेक्टली कैसे कर सकते थे कि 15 की गुणा 4 में करेंगे तो 15 चौका 60 और तो 40 है तो 600 और गुणा 1/100, यानी कि 100 से 2 0 कट कर 6 आ जाता है। अब 500 किलोमीटर का 38%, तो 500 गुणा 38/100, तो 38 की 5 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 8 पंजे 40 और 5 तिया 15 और 4 19, 190। अगला देखते हैं 96 का कितने प्रतिशत 24 है। जिसका पूछा जाता है वह हमेशा नीचे आता है। प्रतिशत पूछा है तो 100 की गुणा होगी। अब ये 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96 और ये 2 से 4 बार, यानी कि 25% है। 12 का कितने प्रतिशत 108 है। तो 12 का है यानी कि 12 नीचे आएगा और 108 ऊपर, गुणा 100, तो 12 से ये 9 बार कटेगा तो 900% है। 5 का कितने प्रतिशत 4 होगा, यह आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिफरेंट टाइप करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। So thank you for watching. If you like, please like the video, comment, share and subscribe.